कुणाल घोष एक झूठा इंसान है और मुझे लगता है कि ये झूठा बयान पर उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, भड़काने का। सर गैस का दाम बढ़ रहा है सर, क्या कहेंगे? पूरे दुनिया के 15 देश आपस में लड़ रहे हैं, डीजल गैस आ नहीं रहा है तो दाम नहीं बढ़ेगा, कहाँ से आएगा? हवाई जहाज से तो उड़ के गैस नहीं आता है, गैस पानी के जहाज से आता है। हरमुज पॉइंट पर हमला हो रहा है तो गैस का दाम तो बढ़ेगा। सर आज कुछ बिहार में बॉर्डर फेंसिंग का काम चला था, वहाँ पे बीएसएफ, इंडिया के बीएसएफ और बांग्लादेश के बीएसएफ से बीच में 806 नंबर पिलर के पास में सर झड़प हुआ है, क्या कहेंगे? उनके पास कारतूस नहीं है यार। खाली भारत के बीएसएफ के जवानों को मोदी जी आदेश दे दें तो उनको ऐसे ही बांग्लादेश भी हम लोग जीत लेंगे 2 दिन के अंदर। बहुत सारे म्यूनिसिपल में सर चेयरमैन और काउंसिलर सियासी वहाँ से रिजाइन दे रहे हैं, बहुत सारा काम बाधित हो रहा है सर पब्लिक के लिए। कोई काम बाधित नहीं हो रहा, काम पहले से सुचारू रूप से बढ़ा है और बहुत जल्द ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा और काम भी तेजी से। देखिए अभी के टाइम में अगर आप देखिएगा तो टीएमसी के बहुत ऐसे नेता हैं जो बहुत प्रेशर में है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर ये है कि वो इतने सालों में जो दुर्नीति किए हैं उनको डर सता रही है कि वो रास्ते में चलेंगे तो सरकार तो छोड़ दीजिए, आम जनता उनका क्या हाल करेगी। वो डर के मारे से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उन लोग, क्योंकि हर फील्ड में देखिएगा, हर डिपार्टमेंट में देखिएगा उनकी दुर्नीति है। तो इसी वजह से वो देखिएगा ज्यादातर लोग तो रिजाइन कर दे रहे हैं कि पब्लिक को फेस नहीं कर पाए, और जो बचे कुचे हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बोलते हैं ना, जो चोरी किया रहता है उसको हमेशा डर सताता है, तो उनको डर सता रहा है। अब जो भी ऐसा काम करेगा वो तो बीजेपी को ही दोष देगा, अपना गलती तो कोई बताएगा नहीं। अगर आप गलती नहीं किए रहते, जैसे भारतीय जनता पार्टी 7 साल तक जो संघर्ष की यहाँ बंगाल में, क्योंकि उसके साथ आम जनता थी, इनके साथ तो आम जनता भी नहीं है, तो इनको तो 7 दिन भी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और दोष किसको जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारी पार्टी तो पहले ही बोली थी, जो दुर्नीति किए हैं, जो करप्शन किए हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन तो होगा ही, और होना भी उचित है, क्योंकि आप जो पैसे खाए हैं वो आम जनता के पैसे हैं। उन्होंने सुसाइड किया, तो सुसाइड किया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और आपको देखने मिलेगी। प्रेशर में वो सोचेंगे हमको जेल में सड़ना पड़ेगा, इसी डर से वो सुसाइड करेंगे, और सुसाइड कर भी रहे हैं। अभी शुरुआत हो गई, आगे भी और कितने लोग करेंगे भगवान जाने। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है या तेल का दाम बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान और अमेरिका और इजराइल का लड़ाई। आप जब भी देखते हैं, इसी चीज को मैं हमेशा समझाता हूँ, लड़ाई किसी की भी हो, किसी से भी हो, लेकिन जब भी लड़ाई होती है, आप देखिए एक आम मोहल्ला में अगर जाइए, अपने घर पड़ोस में भी जाइएगा, तो जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखने को आया कि इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली अगर देख रहे हैं कि अगर 2-3 देशों में लड़ाई हो रही है तो पूरा ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है, पूरे देश इफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मतलब और बाकी देश भी इफेक्ट हो रहा है इससे, जितने देश है हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो आप सोचिए कि लड़ाई अगर चलेगी तो ये इफेक्ट इंडिया को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन तब भी इंडिया के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी सब तो चीजें डिपेंड रहती है ना दूसरे देशों से, तो असर तो पड़ेगा ही। अब इस चीजों को आम जनता को समझना पड़ेगा। इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हुई, आगे भी बहुत बार हुई है, आगे भी जब भी लड़ाई हुई है तो देश में इस तरह की कंडीशन, इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तो मैं चाहूंगा आम जनता को कि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम चलें तो हम लोग ये बुरे समय को भी पार कर फिर अच्छे समय में आएंगे। 2 किलो, अब इसके ऊपर तो ईडी जांच करेगी, और ईडी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम लोग इसके बारे में बोलना भी हमें लग रहा है उचित नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बोलना सही होता है। तो ईडी को अपना काम करने दीजिए, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि मतलब ये कहाँ से आया और उसमें उनका क्या है, कहाँ से काम होगा। जितने भी चेयरमैन देखिएगा, सीआईसी मेंबर देखिएगा, काउंसलर देखिएगा, सब तो भाग गए हैं। तो इसीलिए तो म्यूनसिपल में हमारे जो ऑनरेबल सीएम है, उन्होंने हम लोग सब विधायक को बोला है कि आप लोग अपने लोकल म्यूनसिपल में जाकर जो काम रुका हुआ है, जो म्यूनसिपल के माध्यम से जो भी काम होता है डेवलपमेंट का, उसको आप लोग चालू कराइए और देखिए, उस पर मॉनिटरिंग करिए और देखिए कहाँ कहाँ दुर्नीति हुई है। वो दुर्नीति को भी आपको ढूंढने का काम है और सरकार के सामने रखने का काम है, क्योंकि दुर्नीति तो बहुत हुई है और हर डिपार्टमेंट में हुई है, चाहे वो रोड हो, लाइट हो, या आपका
जो भी चीजें, जो भी म्यूनसिपल से रिलेटेड है, तो हर जगह पे दुर्नीति हुई है। इवन जब हम लोग जो एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, स्टाफ लोग, उनके सैलरी के ऊपर भी दुर्नीति हुई है। तो ये सब चीजें आने वाले समय में आपके सामने रखा जाएगा, मीडिया के माध्यम से आम जनता इसको जानेगी और उसके बाद आम जनता जो फैसला करेगी वही फैसला सबसे लास्ट होगा। आज कूच बिहार में बॉर्डर फेंसिंग का जो काम चल रहा था, वहाँ पे बीएसएफ और बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथ में झड़प हुई। 806 नंबर पिलर है, वहाँ पे ऐसे एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको क्या कहेंगे? देखिए ये चीज होगी क्योंकि इतने दिन से फेंसिंग हुई नहीं, और जब भी फेंसिंग होगी तो ये सब विवाद होगा ही। लेकिन फेंसिंग तो भी हम लोग करेंगे, विवाद के बाद भी फेंसिंग होगी और फेंसिंग करना जरूरी भी है। नहीं तो ये क्यों विवाद करे, क्योंकि ये जानते हैं कि बहुत सारे घुसपैठिया वहां से घुस के हमारे देश में आते हैं, हर तरह की सुविधाएं हमारे देश में लेते हैं। और बांग्लादेश के पास तो इतना इकोनॉमिकली वो लोग बहुत स्ट्रांग है नहीं कि वो लोग को सुविधाएं दे पाएंगे, इसीलिए अपने लोगों को हमारे देश में भेज देते हैं, हर सुविधा ले लेते हैं और हमारे देश को नुकसान करते हैं। तो इसीलिए फेंसिंग करना बहुत जरूरी है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।